ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ले रहे हैं, हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं CH2OH इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अपन लोग इसमें कॉपर 573। तो स्टोरी मैंने एक बार आपको बता रहा हूँ, इसमें स्टोरी है। आपको पता है जो बीड़ी होती है, बीड़ियां बनती है, बीड़ियों की जो ब्रांड होते हैं, सिगरेट के बीड़ी का सभी जानते हो, बीड़ी ब्रांड होते हैं 501, 502, 555, ये बीड़ी ब्रांड ऐसे आते हैं। अब जो बीड़ी है, अब मेरे क्या था, मेरे साइड जो थे वो बीड़ी पीते थे, वो क्या कहते थे, कॉपर 573 की बीड़ी जलाओ और अल्कोहल से मुक्त होके एल्डिहाइड लो। क्या बोलते थे, कॉपर 573 की बीड़ी जलाओ और अल्कोहल से मुक्त होके एल्डिहाइड। यहाँ पे जो कॉपर 573 है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, और क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल से बन जाएगा आपका, इथेनॉल से बन जाएगा आपको इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ से एक H और यहाँ से H, तो अल्कोहल से मिलके आपको एल्डिहाइड। जैसे आप ये देखो, प्रोपेनॉल लिख रहे आप, CH3 CH2OH, और आप ले रहे हो यहाँ पे कॉपर 573 PCC। तो यहाँ से H, यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इथेनॉल से इथेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल। ठीक है, अगर आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है, मतलब CH3CHOH CH3, और यहां पे हम डाल देते कॉपर 573, तो ये यहां से एक H, यहां से एक H, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। तो CH3Cl CH3, तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे, अल्कोहल से एल्डिहाइड में। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, इथेनॉल से इथेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल, इससे ये मिला प्रोपेनॉल। तो आपका अगर देखा जाए तो ये इसमें वो क्या रहा है आपको, तो वो देखने को क्या मिल रहा है, इथेनॉल से बन रहा है इथेनॉल जैसे। तो आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से H और यहाँ से H दोनों निकल के एल्डिहाइड हो रहा है। तो देख लो बिल्कुल, तो ये जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें आप ये रीजन भी यूज कर सकते हो, PCC भी यूज कर सकते हो, और आप इसमें CrO3 भी यूज कर सकते हो। कॉपर 573, PCC और CrO3। PCC क्या होता है आपका, प्रीटिनियम क्लोरोक्रोमेट। व्हाट इज PCC इज, PCC आप देखो, PCC क्या कहलाता है आपका, प्रीटिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये प्रीटिनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज कॉल्ड PCC। तो अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बन रहा है, यहां से जहां से जो दोनों इधर से भी है, इधर से। ये हमने समझा भैया, अगर अल्कोहल से का ऑक्सीडेशन करने पे अगर आप यहाँ पे KMnO4 डाल देते, यहाँ पे KMnO4 डाल देते, तो क्या बन जाता है, एसिड। अल्कोहल से एसिड, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनिक एसिड, इससे कीटोन बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल ले, क्या ले रहे हो यहाँ पे, टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पे अगर टर्शियरी अल्कोहल, और ये बन जाएगा कॉपर 573। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि CH3 प्लस है, इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे दे देगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये टूट जाएगा आपको।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, इसके बगल में ये sp3 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ ये sp2 इससे ये निकल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2। तो ये बन गया प्रोपीन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने क्या देखा कि ये आपके 3 अल्काइल ग्रुप है, कार्बन पे दे रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH में ट्रांसफर हो रही है, ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ये sp2 कार्बन है, इसके बगल में ये sp3 कार्बन है, इसमें फिर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हो जाता है, यहाँ से H और ये एल्कीन होता है। तो ये बच्चों आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ये लिमिटेशन है, यहाँ पे वो एल्कीन बना, जहां भी टर्शियरी अल्कोहल होगा वहां पे आपको एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर हमको ऑक्सीडेशन कराना है तो हम रिएजेंट यूज करते हैं कॉपर 573 ही बोलना है आपको, बिल्कुल जितना बीएड याद बोलोगे उतना अच्छा है। कॉपर 573 आपने लिख लिया, या पीसीसी या CrO3, ये आप तीनों रिएजेंट इसमें से आप ले रहे हो, इन तीनों रिएजेंट में से एक जब ले रहे हो तो वो सीधा कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर रहा है, अल्कोहल से कैसे हटा रहे हो, कार्बन से। तो अभी आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया को क्या है। नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट एकदम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन। तो हम जो ले रहे हैं ये बेंजीन ले रहे हैं, वो फिनॉल, सॉरी ये फिनॉल ले रहे हैं हम लोग। फिनॉल को हम करा रहे हैं इसके साथ कॉन्ग HNO3 और कॉन्ग H2SO4 के साथ। फिनॉल को कॉन्ग HNO3 कॉन्ग H2SO4 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों जगह नाइट्रो बचता है, OH और NO2 इसका बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल और पिक्रिक। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। तो जो फिनॉल है उसमें जब कॉन्ग HNO3 कॉन्ग H2SO4 डालते हैं तो तीनों जगह NO2 लग जाएगा और पिक्रिक एसिड लग जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली देखो जब कॉन्ग फिनॉल, अच्छा इसमें ऑर्थो पैरा पे NO2 क्यों लगा। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिनॉल है आपका ऑर्थो पैरा एक्टिंग। क्यों ऑर्थो पैरा एक्टिंग है, क्योंकि फिनॉल पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, इसके रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे जाएगी, और जो इसमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल पैदा होगा वो क्या करेगा, इन पोजीशन में जाके लग जाएगा, है ना। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल में। नाइट्रेशन के केस में अगर आप कॉन्क लेते हो तो NO2 तीनों जगह लग रहा है, क्योंकि फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डाइक्टिक ग्रुप है और तीनों जगह वो NO2 लगा देगा। सेकंड, अगर आप यहां पे फिनॉल को, अगर आप यहां पे फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 के साथ करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 के साथ करेंगे, तो ये आपका फिनॉल NO2 एक ऑर्थो लग जाएगा और NO2 एक पैरा होगी। तो हो जाएगा ये 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल। दिस इज 2 नाइट्रोफिनॉल और ये हो जाएगा आपका 4 नाइट्रोफिनॉल।
तो यहाँ पे दोनों जगह लग जाएगा, एक ऑर्थो पे भी लग जाएगा और पैरा। अच्छा, अब यहाँ पे फर्क क्या है यार, यहाँ पे डाइल्यूट आप ले लो, यहाँ पे आप ले लो डाइल्यूट। कॉन्क में क्या था, क्योंकि बहुत ज्यादा NO2+ थे तो वो पूरा वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रहती है तो तीनों जगह लगती है। बट डाइल्यूट में आपकी रिएक्टिविटी कम होगी, NO2+ कम पैदा होगा, तो वो ओनली ऑर्थो पैरा पे लगेगा। NO2 क्या लगेगा, ऑर्थो पैरा पे लगेगा। जिसमें पैरा वाला, ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा क्या होता है, अपोजिट पोजीशन में, OH और NO2 अपोजिट पोजीशन में, जिसमें पैरा जो है आपका ज्यादा मेजर होगा, ये मेजर हो जाएगा आपका और ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर। डन बच्चों, नेक्स्ट देखो। इसके बाद बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में आपको क्या होता है, ये फिनॉल ले रहे हैं, प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन, फिनॉल और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो ब्रोमीन जो होता है वो गैस है और CS2 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। CS2 इज कार्बन डाइसल्फाइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ब्रोमीन को इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में बनाते हैं क्योंकि आपका ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड की रिएक्ट कराते हैं। ब्रोमीन क्या है, CS2 में आपका डिसॉल्व हो जाता है, दोनों नॉन पोलर है, बट यहाँ पे Br+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेता है जब वो इसमें डिसॉल्व होता है। जो Br+ इलेक्ट्रोफाइल है वो OH पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो OH Br एक ऑर्थो पे और Br एक पैरा, तो हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल। दिस इज 2 ब्रोमोफिनॉल, ये हो जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल। 2 ब्रोमोफिनॉल हो गया, 4 ब्रोमोफिनॉल। इसके बाद हम लोग लिख लें ब्रोमिनेशन प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। क्या फिनॉल का हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, फिनॉल का ब्रोमिनेशन विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो यहाँ पे जो Br है वो तीनों जगह लिखा है, यहाँ पे तीनों जगह Br, और ये बन जाएगा आपका 2,4,6 ब्रोमो। अच्छा, अब ये देखो इधर भी वाटर के साथ कर रहा है, Br2 को वाटर के साथ करा रहा है, तो ये Br2 ले लो और ये वाटर ले लो। ये और नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पे क्या कर देगा, पॉजिटिव इंड्यूस कर देगा, इन दोनों में इसको ले लिया, मतलब Br अब ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो Br अब क्या करेगा, तीनों जगह लग जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, है ना। तो यहाँ पे तीनों जगह Br लग जाएगा अगर आप कोई ब्रोमिनेशन करते। इसके बाद बच्चों अभी हमने क्या पढ़ लिया कि हमने ये पढ़ा कि अगर हम लोग फिनॉल को, मतलब फिनॉल को अगर हम करा रहे हैं वाटर के साथ, सॉरी कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO के साथ, तो आपका NO2 तीनों जगह लग रहा है। डाइल्यूट के साथ कराओगे तो NO2 एक जगह लगेगा ऑर्थो पैरा पे। ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन जो है अगर CS2 के साथ कराओगे तो एक जगह लग रहा है, अगर आप उसको वाटर के प्रेजेंस में कराओगे तो तीनों जगह लगेगा। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, रीमैटिनम। नेक्स्ट देखो रीमैटिनम रिएक्शन। रीमैटिनम यहाँ पे लिखा है रिम्नी और टिम्नी, यहाँ पे दो लड़कियां हैं रिम्नी और टिम्नी नाम, रिम्नी और टिम्नी। तो रिम्मी टिम्मी नाम की दो लड़कियां, तो रिम्मी टिम्मी जो थी वो एक दूसरे बचपन से ही बड़ी शरारती थी, बड़ी
शरारती कैसे थी, वो एक दूसरे को एल्कोहल का बाप जैसे बोलते फिनॉल है ना, फिनॉल पिलाती थी, एक दूसरे को एक फिनॉल पिलाती थी। फिनॉल जहरीली शराब होती है एक तरीके से। एक दूसरे को क्लोरोफॉर्म भी लगाती थी, क्या लगाती थी, क्लोरोफॉर्म लगाती थी। और एक दूसरे को कभी कभी किंगफिशर की दारू या साबुन भी लगाती थी। एनीवे साबुन में पाया जाता है, आप ये बिल्कुल याद रखिएगा। रिम्मी टिम्मी बड़ी शरारती लड़कियां एक दूसरे को फिनॉल लगा रही है, क्लोरोफॉर्म लगा रही है, या साबुन या किंगफिशर की दारू लगा रही है। तो इसके बाद आपका ये तो फिनॉल है, ये ONA और ये बन जाएगा आपका CHCl। ये बन जाएगा। यहां पे क्या हुआ, H की जगह Na लग गया, तो ये बन गया H और OH मिलकर H2 प्लस आपका और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे H के साथ Cl हो जाएगा, HCl बन जाएगा। फिर आप लोगे यहाँ पे 2NaOH, ये बन जाएगा आपका ONA CH OH और OH। तो यहां से फिर वाटर निकल जाएगा, तो ये ONA और ये CH, फिर HCl, ये OH और ये CH। इसको भी बोलेंगे सैलिसिल सेडिमेंट। तो ये फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ पहले ये टूटा, यहां से H हटा, Na लग गया, Na और H और OH मिलकर H2 यहाँ बाहर निकल गया। यहाँ पे ये टूटा था CHCl2 प्लस और Cl माइनस में, यहाँ पे CHCl2 लग गया है ना, मतलब यहाँ पे यहाँ पे एक H था ऑलरेडी, मतलब बेंजीन में वैसे H रहते हैं, यहाँ पे H हट के CHCl2 लग गया, H हट के Cl2 के बाहर, ये बात आ गई थोड़ी। फिर आपने दो NaOH डाल दिए, तो दो NaOH में 2 Cl हटाए और 2 OH ऐसे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट 2 NaCl बाहर आया, 2 Cl हट के। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाटर निकल गया यहाँ से, यहाँ पे आपका वाटर बाहर आ गया और ये ONaCHO बचा, फिर फाइनली HCl डालकर ये बन गया सैलिसिल। अब आपको क्या करना है, खुद से आप 1 मिनट का पॉज लो, मतलब एक बार मेरी, अब आपको यहाँ पे CCl4 के साथ कराना, खुद से सोचो, 1 मिनट का पॉज लो और देखो क्या हो सकता है। वीडियो स्टॉप करो और एक बार देखो आपका CCl4 के साथ क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन CCl4 के साथ कराता हूं तो क्या मिलेगा, तो फिनॉल का जब हम CCl4 के साथ करेंगे है ना, तो ये आपका टूट जाएगा CCl3 प्लस और ये Cl माइनस, यहाँ पे आपका और NaOH में करा, तो ये बन जाएगा ONA है ना, और ये बन जाएगा CCl3। फिर 3NaOH, ये ONA, COH OH और OH, यहां से वाटर निकल जाएगा, तो ONA और ये C डॉट, ये HCl, ये हो जाएगा OH C डॉट H, so that is called salicylates, you know salicylates, ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, रीमा T1 हो गई हमने, अब नेक्स्ट देखो कोर बेस।
देखो कोल बेस रिएक्शन में, अगर आप कोल बेस रिएक्शन देख रहे हो, कोल बेस रिएक्शन में आपको बोलते हुए देखो कोल बेस क्या हो रहा है यहाँ पे, कोल बेस बोलते हुए आपको क्या आ रहा है, बड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, CO2 इवॉल्व हो रही है ना। तो आप ये ध्यान रखना यहाँ पे CO2 यूज होना है कोल बेस में। तो कोल बेस में आपका CO2 यूज होगा। तो फिनॉल लिया आपने, इस रिएक्शन में आपको CO2 का यूज देखेगा। पहले आप इसको NaOH के साथ कराते हो और यहाँ पे बन जाएगा ONe। क्या बन जाएगा? ONe। फिर आप CO2 के साथ कराते हो HCl में। तो CO2 कुछ इस फॉर्म में, COO वाली फॉर्म है, इस पे जाके लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, OH और ये COOH, ये बन जाएगा सैलिसाइक्लिक एसिड। तो फिनॉल NaOH के साथ ONe, फिर CO2 COOH और सैलिसाइक्लिक एसिड। दिस इज सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसके बाद रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनॉल की रिएक्शन आप देख लो जिंक डस्ट के साथ। तो फिनॉल विद जिंक डस्ट, ये बेंजीन रिंग बनेगा, बेंजीन बन जाएगा प्लस जेड। तो यहां पे सीधे फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा और बेंजीन प्लस जेड। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करोगे तो बेंजीन पूरी हट जाती है और आपका जेड। तो ये हमारी फिनॉल की 3-4 रिएक्शन हमने पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट रिएक्शन ये इसकी जो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है। तो आपका अल्कोहल फिनॉल पे ये पार्ट पूरी वीडियो के ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो फिनॉल का लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये जो फिनॉल है, जो इसका ऑक्सीडेशन क्या है, इसमें Na2Cr2O7। तो ये यहां पे बन जाएगा आपका बेंजोफिनॉल, दैट इज बेंजोफिनॉल। फिनॉल का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो Na2Cr2O7 के साथ, तो दैट इज बेंजोफिनॉल। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई जो फिनॉल के साथ हो रही है। फिनॉल आपका जो इसमें करता है, तो ये बच्चों आपका हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल भी पढ़ ली। तो हमने आज अभी क्या क्या पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले हमने वो पढ़ा आपका नाइट्रेशन में कौन होगा तो तीनों जगह NO2, अगर आपका डाइल्यूट होगा तो एक ही जगह। ब्रोमीन को CH2 में कराओगे तो एक ही जगह भी है, अगर 3 वाटर होगा तो तीनों जगह भी है। रीमेटीमन में सैलिसिल एंडिएट हमने पढ़ा और एक आपने पढ़ा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और एक रिएक्शन बता दूं जो काफी पूछी जाती है, आपका प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन आपके फिनॉल की एप्लीकेशन है, तो बनाने के लिए यूज होती है। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन और अपटेक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो एक आपकी यूज होती है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। ये भी क्वेश्चन काफी पूछ लिया था, एस्पिरिन क्या होता है या इसकी डायरेक्ट रिएक्शन आ जाती है। तो एस्पिरिन बच्चों जो सैलिसाइक्लिक एसिड आपने बनाया या तो रीमेटीमन में या कोल बेस रिएक्शन, तो ये फिनॉल का रिएक्शन कर रहे हो आप इसके साथ, सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ, फिनॉल का सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस CH3COCl इसके साथ कर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, H हट जाता है, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे O CO CH3 और COOH। क्योंकि आपका अल्कोहल जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ आपका एसिडिक नेचर शो करता है, अपने H लेता है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस,
इसका नाम होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और एस्पिरिन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा अल्कोहल फिनोल तक की वीडियो ओवर होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ये बाकी आगे वीडियोस भी आप देखते रहिए और बाकी आपको नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो स्कॉलर्स वर्ल्ड है और यहाँ पे हमारे सेक्टर 122 नोएडा में हमारी वो उसकी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लाइव चाहिए तो वो भी आप हमारे से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों।